देखिए 8.6 क्या बोलता है, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप जरा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ये कह रहा है कि अ चार्ज्ड पार्टिकल oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to power 9 हर्ट्ज। यानी एक चार्ज पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर 10 to power 9 हर्ट्ज से वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। ठीक है, देखिए मैक्सवेल साहब ने कहा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है। देखिए होता क्या है भाई, जैसे चार्ज पार्टिकल बोले तो चार्ज पार्टिकल अलग से थोड़ी रखा होगा, साइकिल में बैठा है, प्रोटॉन चल रहा है, फिर कोई प्लेट होगी ना उसमें चार्ज होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये निगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब आप चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहते हो, यानी आप इन प्लेट को ऑसिलेट करोगे ना। अब देखो ध्यान से, अगर प्लेट को नजदीक लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, प्लेट को दूर ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? फिर पास लाओगे फिर स्ट्रांग होगा, तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कहां चला जाएगा, नहीं समझे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, तो आप नजदीक लाए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, दूर ले गए फील्ड कमजोर हो गया, स्ट्रांग हो गया, दूर हो गया, स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया। तो जो बनता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आगे चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होते हैं और मैग्नेटिक वेक्टर भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने का तरीका है। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन करने वाला ऑसिलेटर। तो चार्ज पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की बनेगी। ये अब आप कहेंगे ये तो सिंपल लाइन, आप एक लाइन बता सकते थे भाई, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसे, भाई कैसे ऑसिलेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल, देखिए हम ये करें इधर, देखिए ध्यान से, हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने यहाँ एक स्पीकर रख दिया, वाले यहाँ पर एक स्पीकर रख दिया आपने। ठीक है, अब जैसे भी स्पीकर बनता है तो आंख लग रही है, लेकिन हमने कहा स्पीकर है, ये स्पीकर है। हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर दिया। ठीक है, अब देखा स्पीकर में अपने आप आवाज आने लगी, ना तो हमने कोई वायर जोड़ा था ना कुछ जोड़ा था। तो इसका मतलब हम जान गए कि चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने से कुछ ना कुछ तो है जो जाके स्पीकर को आवाज देता है। और स्पीकर में आवाज तब आती है जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो जो फ्रीक्वेंसी की हम इसको ऑसिलेट कर रहे थे उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव हमको वहां मिली। तो हम समझ गए कि जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा उतनी फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेगी। यही इस क्वेश्चन का दारोमदार है, समझ में आ गया? ठीक।